नमस्ते, मेरा नाम है पायल। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो शायद हम में से बहुत सी महिलाओं की कहानी हो सकती है। उस लड़की की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे शादी को 5 नहीं बल्कि 25-50 साल हो गए हों। उसके अनुसार उसकी शादी में अब ना पहले जैसी इज़्ज़त बची है, ना सम्मान और ना ही प्यार। उसे लगता है कि उसके पति उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसे समय नहीं देते हैं और उसकी भावनाओं को नहीं समझते। वही उसके पति सोचते हैं कि घर में सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ ठीक है, तो फिर और क्या चाहिए। वो लड़की चाहती है कि उसके पति थोड़ी देर उसके पास बैठे, उससे बातें करे, उसका हाल चाल पूछे और उसे महसूस कराए कि वो उनकी ज़िंदगी में मायने रखती है। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। अब वो लड़की सोचती है कि शायद ना वो गलत है और ना उसके पति। शायद दोनों की सोच अलग है, दोनों की उम्मीद अलग है। वो कहती है कि कभी-कभी उसे लगता है कि शादी ही गलत समय पे हो गई। उसके पापा को बेटी की शादी जल्दी थी और उसके परिवार को घर संभालने वाली बहू की। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि दो लोगों की शादी और समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज वो लड़की सभी लड़कियों से एक बात कहना चाहती है। वो कहती है कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, तब तक आप खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस ना करें, तब तक शादी का फ़ैसला जल्दबाजी में मत कीजिए। उसका मानना है कि ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी समय वही होता है जो आज हमारे पास है। हम अक्सर बीते हुए समय को याद करके, ये आने वाले कल की चिंता करके अपना आज ख़राब कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए जो समय आज हमारे पास है, उसे अच्छे से जीना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए और अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी खुद भी लेना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और इस कहानी को सुनाने वाली बहन ने मुझे कहा है कि उनकी बातों को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाऊं। इसीलिए आज मैं उनकी कहानी आप सबके साथ साझा कर रही हूं। मैं उनका नाम नहीं बता सकती, लेकिन उनकी बातों में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। मेरी सभी बेटियों और बहनों और लड़कियों से बस यही कहना है कि पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, खुद को मजबूत बनाइए। उसके बाद ही शादी जैसे बड़े फैसले के बारे में सोचिए, क्योंकि जब एक लड़की अपने दम पर खड़ी होती है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने की ताकत भी। शादी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने सपनों को भी महत्व दीजिए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी भी परिस्थिति में आपको खुद पर गर्व हो।
याद रखिए, समय बहुत कीमती है। जो आज आपके पास है वही आपका सबसे बड़ा धन है। इसीलिए अपने आज को सँवारिए, कुछ बनिए, कुछ सीखिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को अपनी पहचान दीजिए। क्योंकि दुनिया आपको किसी की बेटी, बहू या पत्नी के रूप में पहचान सकती है, लेकिन सबसे पहले आपकी अपनी एक पहचान भी होनी चाहिए। शादी आपकी मंज़िल नहीं है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। इसीलिए अपने सपनों को मत छोड़िए, खुद को मत भूलिए और अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो लड़की खुद पर विश्वास करना सीख जाती है, उसे कोई भी परिस्थिति कमज़ोर नहीं कर सकती। इसीलिए आज से ही खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने लिए कुछ किया होता। अगर इस कहानी से किसी एक लड़की या महिला को भी सही समय पर सही फैसला लेने की प्रेरणा मिल जाए, तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है, कोई अनुभव है, कोई संघर्ष है या कोई सीख है जिसे आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपकी पहचान छुपाकर आपकी कहानी को भी अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या पता आपकी एक कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी को हिम्मत दे दे या किसी को सही फैसला लेने की प्रेरणा दे दे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिनकी मदद ये कहानी कर सकती है या जो इस समय किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में कभी भी खुद को कम मत समझिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। राधे राधे।